फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 15 से 29 तक। राजा के पदाधिकारी जो लोगों को स्वधर्म त्याग के लिए बाध्य करते थे, बलिदानों का प्रबंध करने मोदीन नामक नगर पहुंचे। बहुत से इस्राएली उनसे मिल गए, किंतु मत्थिया और उसके पुत्र अलग रहे। राजा के पद अधिकारियों ने मत्थिया को संबोधित करते हुए कहा, आप इस नगर के प्रतिष्ठित और शक्तिशाली नेता हैं। आपको अपने पुत्रों और भाइयों का समर्थन प्राप्त है। आप सर्वप्रथम आगे बढ़कर राजाज्ञा का पालन कीजिए, जैसा कि सभी राष्ट्र, यूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी कर चुके हैं। ऐसा करने पर आप और आपके पुत्र राजा के मित्र बनेंगे और सोना, चांदी और बहुत से उपहारों द्वारा आपका और आपके पुत्रों का सम्मान किया जाएगा। मत्थिया ने पुकार कर यह उत्तर दिया, राज्य के सभी राष्ट्र भले ही राजा की बात मान जाए, सभी अपने पुरखों का धर्म छोड़ दे और राजा के आदेशों का पालन करें, किंतु मैं, मेरे पुत्र और मेरे भाई, हम अपने पुरखों के विधान के अनुसार ही चलेंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करे, जिससे हम उसकी संहिता और उसके नियमों का परित्याग न करें। हम राजा की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे और अपने धर्म का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेंगे। मत्थिया के इन शब्दों के तुरंत बाद एक यहूदी राजा के आदेश अनुसार मोदीन की वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए सबों के देखते आगे बढ़ा। इस पर मत्थिया का धर्मोत्साह भड़क उठा और वह आग बबूला हो गया। उसने क्रोध के आवेग में आगे झपट कर उस यहूदी को वेदी पर मार डाला। उसने बलि के लिए लोगों को बाध्य करने वाले पद अधिकारी का वध किया और वेदी का विध्वंस किया। इस प्रकार मत्थिया ने फिनहास के सदृश संहिता के प्रति अपना उत्साह प्रदर्शित किया। फिनहास ने उसी तरह सालू के पुत्र जिमी का वध किया था। इसके बाद मत्थिया ने नगर भर में घूमते हुए ऊंचे स्वर से यह पुकार कर कहा, जो संहिता के प्रति उत्साही हैं और विधान को बनाए रखने के पक्ष में हैं, वे मेरे पीछे पीछे चले आए। इसके बाद वह और उसके पुत्र नगर में अपनी सारी संपत्ति छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। उस समय बहुत से लोग, जिन्हें धर्म और न्याय प्रिय था, उजाड़ प्रदेश जाकर वहां बस गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा।
प्रभु सर्वेश्वर बोलता है, वह उदयाचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के सब लोगों को संबोधित करता है। वह सौंदर्य में सियोन पर विराजमान है। अनुवाक्य: सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिससे यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया है। आकाश प्रभु की न्याय प्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं हमारा न्याय करने वाला है। अनुवाक्य: सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। यदि तुम संकट के समय मेरी दुहाई दोगे, तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। अनुवाक्य: सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। alleluia। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 41 से 44 तक। यरूशलेम के निकट पहुंचने पर यीशु ने शहर को देखा। वह उस पर रो पड़े और बोले, हाय, कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों में छिपी हुई हैं। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझ पर दबाव डालेंगे, तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ मकाबियों के पहले ग्रंथ से है। अध्याय 2 पद संख्याएं 15 से 29 तक। इसमें हमने सुना कि एक यहूदी पुरोहित मत्तथ्या ने राजा की बेकार की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, राजा की आज्ञाओं से विद्रोह किया। कारण यह था कि राजा अंतियोक एपिफानेस यूनान का राजा था और वह बहुत अहंकारी था और अन्य देशों पर शासन करना चाहता था। उसने मिस्र देश को हरा दिया और फिर यरूशलेम को भी हरा दिया। मंदिर को उसने लूट लिया और उसने मंदिर को अपवित्र कर दिया और उसने इसी तरह एक आज्ञा निकाली। उसने सबों के सामने घोषणा की, साम्राज्य के सभी राष्ट्र भले ही राजा की बात मान जाए, सभी अपने पुरखों का धर्म छोड़ दे और राजा के आदेशों का पालन करे, किंतु मैं, मेरे पुत्र और मेरे भाई, हम अपने पुरखों के विधान के अनुसार ही चलेंगे। हम राजा की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे
और अपने धर्म का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेंगे। उस समय एक यहूदी राजा की आज्ञा मानने के लिए आगे बढ़ा बलि चढ़ाने के लिए, तो सबों के सामने मत्तथ्या ने उस यहूदी को मार डाला और उस अधिकारी को भी मार डाला। और उसने अपने साथियों के साथ जाकर नगर में यह घोषणा की, जो संहिता के प्रति उत्साही हैं और विधान को बनाए रखने के पक्ष में है, वे मेरे पीछे चले आए। इसके बाद वह और उसके पुत्र नगर में अपनी सारी संपत्ति छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। उस समय बहुत से लोग जिन्हें धर्म और न्याय प्रिय था, उजाड़ प्रदेश जाकर वहां बस गए। भाई और बहनों, आज भी इसी तरह का प्रलोभन होता है। और प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सच्चे ईश्वर की आराधना करें। केवल एक ईश्वर जिसने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया है, सर्वशक्तिमान है, उसकी आराधना करें। प्रभु यीशु ने अपने पहले प्रवचन में यह बताया था, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिताए, और प्रभु यीशु ने यही हमारे जीवन में कर दिखाया। उन्होंने पिता ईश्वर की इच्छा का पालन किया, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को प्रभु ने सबसे विनम्र बनाया। उसी तरह हम सबों को भी ईश्वर की इच्छा का पालन करना है। भाई और बहनों, हमारे जीवन में उस अधिकारी के समान हमको जोर जबरदस्त करने वाला शायद नहीं आएगा, लेकिन समाज में बहुत सारे दबाव है। कई लोग अंधविश्वास अविश्वास में पड़कर मूर्ति पूजा के लिए जाते हैं, ओझा मौलवी या भगत के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, ज्योतिषियों की अंगूठी पहनकर उन पर विश्वास रखते हैं वे मुक्ति कर दे। लेकिन केवल यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता है। हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। या कई लोग प्रलोभन में पड़कर धन को अपना ईश्वर बनाते हैं, मकान और अन्य सुविधाओं को बढ़ाने की चिंता में व्यस्त रहते हैं। वे सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। हमें ऐसे नकली ईश्वर को छोड़ना होगा। सच्चे ईश्वर के पास, प्रभु यीशु के पास जाकर हमें मुक्ति का अनुभव करना होगा। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु यरूशलेम नगर पर विलाप कर रहे हैं। साथ साथ वे भविष्यवाणी करते हैं कि यरूशलेम मंदिर बर्बाद कर दिया जाएगा। उनका कहना है, पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। और उनकी भविष्यवाणी की पूर्ति 70 ईस्वी में पूरी होगी। 14 अप्रैल से लेकर युद्ध चला 8 सितंबर 70 ईस्वी तक। रोम के राजा ने अपने पुत्र तीतुस को 70,000 सैनिकों के साथ भेजा और सैनिकों ने उस नगर को घेर लिया और युद्ध चला। शुरू में यहूदी सैनिक जीतते गए, लेकिन आखिरी थक्के में उन्होंने पूरे यरूशलेम को बर्बाद कर दिया। अंतिम युद्ध के समय पास का पर्व था और सैनिक ऑफिसर
तीतुस ने आदेश दिया कि नगर के सारे फाटक खोल दिए जाए और सब यहूदी भक्तजन अंदर प्रवेश कर गए और तब सारे फाटक बंद हो गए और 11 लाख यहूदी मारे गए। 1 लाख यहूदी बंदी बनाए गए और तीतुस ने उनको रोम तक पहुंचाया। और जैसे प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि चारों तरफ यरूशलेम के चारों तरफ उन्होंने घेराबंदी की, दीवार उठाई मात्र 3 दिन के अंदर और उस मंदिर को 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। उस समय के सबसे महान, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर था, मकान था वह यरूशलेम मंदिर, उसको पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। तीतुस उसको जलाना नहीं चाहता था, लेकिन उनके नीचे के अधिकारियों ने सलाह दी और अंतिम में सारे सामान लूटने के बाद, कीमती चीजों को लूटने के बाद उस मंदिर को जला दिया। जैसे प्रभु यीशु ने कहा था, तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे। 11 लाख प्रजा को मार दिया उन्होंने, लाशों पर लाश। और 1 सप्ताह के अंदर सारे पुरोहित, सारी बलि वस्तु सब बर्बाद किए गए। और तुम में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे। वह वास्तव में पूरा हो गया। उन्होंने एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रखा, सब ढा दिया गया, सब बर्बाद कर दिया गया। क्योंकि प्रभु यीशु ने इसका कारण भी बताया, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। यरूशलेम में रहने वाले बहुत सारे यहूदी और नेतागण सब प्रभु यीशु को नहीं मानते थे। वे प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते थे। उनका सारा सर्वनाश हो गया। प्रभु यीशु यह भी सिखाना चाहते हैं, अब उस मंदिर की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु स्वयं मंदिर है। प्रभु यीशु महापुरोहित है, बलि वस्तु है, वे मंदिर है। वे एक नया पुरोहिताई जीवन शुरू करने के लिए आए हैं। लेवी गोत्र की पुरोहिताई बंद हो गई है। तब से आज तक यहूदियों के लिए मंदिर नहीं है, पुरोहित नहीं है, बलि नहीं है। उनके पास का पर्व में बलि के लिए मेमना नहीं है, क्योंकि मंदिर के बिना मेमना नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि मंदिर के बिना बलि नहीं है, बलि वस्तु नहीं है। प्रभु यीशु स्वयं मंदिर बनकर के आए हैं। वे नए पुरोहिताई जीवन मेल्कीसदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहते हैं। भाई और बहनों, आज के पाठ से हम क्या सीखते हैं? यदि हम प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, हमारा जीवन सफल होगा। हम प्रेम, आनंद और शांति से ईश्वर की संतान का जीवन बिताएंगे। यदि हम विश्वास नहीं करेंगे, प्रभु यीशु से विद्रोह कर अपनी मर्जी से जीवन बिताएंगे, उस यरूशलेम नगर को या उस मंदिर को क्या हुआ था वही हमारे जीवन में होगा। बहुत सारे लोग अशांत इसलिए क्योंकि उनके जीवन में प्रभु यीशु नहीं है, प्रभु यीशु कार्यरत नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु के वचनों पर हम विश्वास करें, उनके आदेशों के अनुसार जीवन बिताए। याद रखें, इतिहासकारों के अनुसार उस अवसर पर जब यरूशलेम मंदिर तोड़ दिया गया, नगर बर्बाद कर दिया गया, उस समय एक भी ख्रिस्त भक्त नहीं मारा गया। सबके सब बच गए, क्योंकि प्रभु यीशु ने सतर्क किया था, जब यरूशलेम सेनाओं से घिरे पाएंगे तो सबके सब भाग जाए। विश्वासी सब
यह सब दृश्य देख करके देहात की ओर, पहाड़ की ओर भाग गई। एक भी विश्वासी वहां नहीं रहा, इसलिए सब ख्रीस्त भक्त बच गए। यह हमारे लिए भी एक सबक है। वे ख्रीस्त भक्त हमको यही सिखाते हैं। प्रभु यीशु में विश्वास कर उनकी आज्ञाओं का पालन करने से हम सब सुरक्षित रहेंगे। प्रभु की सुरक्षा हमारे साथ रहेगी। हम कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु के आदेशों के अनुसार उनमें विश्वास करते हुए जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।